समझो, चुप्पी तोड़ो, कहो हिंसा को। आंगनबाड़ी केंद्र में बैठी कार्यकर्त्री रेखा अपने आसपास मस्ती करते बच्चों की किलकारियों में मस्त थी कि सतरंगी के बच्चों की रोने की आवाज से उसका ध्यान दरवाजे पर गया तो देखा कि कोई महिला जो दिखने में तो ठीक ठाक लग रही थी पर उसका उदास चेहरा कुछ बयां कर रहा है। साथ में 2 बच्चियां बिखरे बाल, सूखे होठ बार बार अपनी माँ के आंचल में ढकने की कोशिश कर रही हैं। रेखा ने उसे देखते हुए कहा, आइए बहन, अंदर आइए। अरे आइए ना, आपका ही केंद्र है। अरे बहन जी, आपकी बेटियां तो बड़ी प्यारी हैं। क्या इनके दाखिले के लिए आई हो? नहीं बहन, एक उम्मीद से आई हूँ। हाँ बोलो बहन। कैसे कहूँ, समझ नहीं आ रहा। आराम से सोचो। पहले तुम ये लो, थोड़ा पानी पी लो और इन दोनों बेटियों को मुझे दो। ये कहकर रेखा ने दोनों बेटियों को साहिका के सुपुर्द कर सतरंगी को अपने पास बिठाते हुए कहा, अरे तुम सतरंगी हो ना? वो क्या है कि बहुत पहले देखा था ना। और बताओ कैसे है सब ससुराल में? बहुत खुश थे हम सभी लोग कि तुम बड़े घर की बहू बनी हो। रेखा के द्वारा बड़े घर की बहू शब्द सुनते ही सतरंगी के आंखों से सैलाब बह चला जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रेखा ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, सतरंगी पहले तो ये बताओ हुआ क्या है, तभी कुछ सोचा जा सके। सतरंगी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, बहन जी ये बताइए, क्या बड़े घर की बहू का यही मतलब है कि घर की महिलाओं को गुलाम बनाकर रखना? बेटियों की माँ बने तो औरत का ही दोष, अपनी ही पत्नी के साथ मनमर्जी करना, हर बात पर धमकी देना, घर से निकाल देना। भगवान बचाए ऐसे घर से। दुखी मत हो, अब यहाँ आ गई हो तो कुछ रास्ता भी निकलेगा। वैसे सतरंगी तुम्हारे सवाल बहुत सही हैं। लोग तो यही कहते सुने जाते हैं कि महिलाओं के लिए घर सबसे सुरक्षित जगह है, पर सच्चाई तो यह है औरतों पर सबसे ज्यादा हिंसा की वारदातें घरों के अंदर और अपने जानकारों द्वारा ही की जाती हैं। बहन जी लोग ऐसा क्यों करते हैं वो अपनों के साथ? देखो सतरंगी, बात अपने पराये की तो है ही नहीं, इसके पीछे है समाज की पितृसत्तात्मक सोच जो औरत को कमजोर, कमतर, दोयम दर्जे का नागरिक मानती है। और यही पितृसत्तात्मक समाज में हिंसा औरतों पर नियंत्रण रखने का बस एक ही हथियार है। फिर क्या, डराना, धमकाना, मारपीट, बेइज्जती, खाना ना देना और भी ना जाने कितने ही तरीके हैं औरतों को दबाने के लिए, जिसे मर्द शान से कहते हैं, लाइन पर लाने के लिए करना ही पड़ता है। इस हिंसा को पितृसत्ता के ढांचे में इस हिंसा को जायज मान लेना ही गलत है। पर कोई मुड़कर ये नहीं कहता, आदमी को ये हक किसने दिया कि वो मारपीट करे? बहन यही तो समझने आई हूँ कि औरतों के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें करते हुए कभी बुरा क्यों नहीं लगता इन मर्दों को। अरे एक औरत के हाथों बने खाना से लेकर हर जरूरत औरत से है और उसी के साथ। सतरंगी ऐसा तुम सोचती हो, उन्हें तो लगता है कि सब कुछ हमारा है, चाहे घर हो या खेत हो या बैंक बैलेंस हो, सब पर उनका ही कब्जा है। उसके बिना तो औरत क्या कर लेगी? पर ये बात तो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि जब हमें काम करना आता है, क्या घर और क्या बाहर, अरे कम से कम बाहर काम का मुआवजा तो मिलता है, घर में तो एक नौकरानी से भी बदतर है। अरे यहाँ प्यार नहीं, सम्मान नहीं, उससे अच्छा तो बाहर ही है। कम से कम ये अफसोस तो नहीं कि अपना तो कोई है नहीं। ठीक कह रही हो, पर वो हिम्मत लाना भी जरूरी है। कई बार तो हम सिर्फ सहते ही हैं, कहते ही नहीं। पति की बातें कहने से पहले 10 बार सोचना तो पड़ता ही है बहन।
जब पहली बार पति ने हिंसा की तो बहुत हिम्मत करके ये बात मैंने अपने पड़ोसन से बताई, तो उसने कहा कैसी औरत हो, जरा शर्म करो। हमसे कहा तो कहा, अब पति की जगहसाई कराने की क्या जरूरत है, सभी के पति मारते हैं। फिर क्या, मैं चुपचाप सहती रही। और आज तो हद हो गई, ये कहकर धक्का दे दिया कि निकल जा मेरे घर से। यही तो सीखना है सतरंगी, इसका मतलब तो समझ ही रही हो ना। मतलब कि ये समाज की बनाई लक्ष्मण रेखा के भीतर आप चुपचाप सीता बनकर अग्नि परीक्षा देती रहे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो परिवार की इज्जत का खतरा है, क्योंकि इज्जत का पूरा लवादा तो औरत के सर पर है। अरे बहन, आज इसी बात का तो हल ढूंढने निकली हूँ कि जब पति या घर का कोई भी सदस्य मार पीट करे, मानसिक प्रताड़ना देते हैं, तो ये परिवार समाज की इज्जत पर कोई आंच नहीं आती। क्यों? बहन, बहुत सीधी सी बात है। औरत को दूसरे दर्जे का इंसान समझने वाली सोच ये नहीं समझना चाहते कि इज्जत एक से नहीं दोनों से है। मुझे ये सोचकर अच्छा लग रहा है कि तुमने इधर आने की हिम्मत तो दिखाई। क्या करूं अब, मुझसे ये रोज रोज ये सब सहने की क्षमता नहीं रह गई थी। अब ये बताओ कि करना क्या है। सतरंगी सवाल तो कर रही थी, पर मन में डर भी था कि पति को ये पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो फिर मुझे और सताएगा। तभी सोच में डूबी सतरंगी को हिलाते हुए रेखा ने कहा, सतरंगी तुम ये बताओ कि अभी क्या चाहती हो? चाहती तो ये हूँ कि ये सब मेरे साथ अब ना हो, बस। वो सब तो ठीक है, पर इसके लिए कानूनी कार्रवाई करनी होगी, और इसके लिए कानून है 2005 जो घरेलू हिंसा में सताए हुए लोगों की रक्षा के ही लिए है। इसमें आपके पति को बुलाकर समझाया जाएगा, और अगर वो समझने से नहीं समझेंगे तो फिर तो उन पर तुम केस दायर कर सकते हो। पर मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं, तो केस कैसे करूँगी? देखो सतरंगी, इसके लिए पैसों की नहीं हिम्मत की जरूरत है। ये कानून हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो है। बस यूँ समझो कि ये कानून घर जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं। बस तुम्हें इस तरह एक फॉर्म भरना होगा जिसे अंग्रेजी में DIR कहते हैं, यानी सीधी सूचना रिपोर्ट, जिसमें तुम्हें लिखना होगा आपके साथ किस तरह की हिंसा हुई है और घर में किसने की, उसका पूरा विवरण देना होता है। तो बताओ, क्या ये फॉर्म भरना चाहोगी? तुम समझ लो फिर बताओ। यह कहकर रेखा अंदर चली गई, पर सतरंगी तो बड़ी ऊहापोह में थी। क्या करे, खुद और साथ में अपनी बेटियों के लिए, क्योंकि उसके पास तो एक जोड़ी कपड़े भी नहीं। आज तो यहाँ उसे एक बड़ी पनाह मिल गई, पर अभी क्या करूं? शायद यही सही कदम है। ये सोचते हुए उसने रेखा को आवाज दी। रेखा तेज कदमों से चलती हुई उसके पास आई और बोली, हाँ सतरंगी, बताओ क्या कहना चाह रही हो? सतरंगी ने कहा, ठीक है, आप वो फॉर्म भर दीजिए, यानी DIR। मुझे सुरक्षा ही तो चाहिए। फिर क्या, रेखा ने फटाफट प्रोडक्शन अधिकारी बहन को फोन कर बुला लिया। उन्होंने पूरा DIR भरा और स्वयं सतरंगी को सुना दिया। सतरंगी ने फिर पूछ ही लिया कि अब क्या होगा, तो रेखा ने बता दिया कि अब आपके पति को सलाह के लिए बुलाया जाएगा। महिलाओं के जीवन में उतार चढ़ाव रोज है, पर इसके लिए क्या चुप रहना ठीक है? नहीं ना, क्योंकि जब तक चुप रही थी तब भी किसने प्यार दिया, किसने समझा। और ये घरेलू हिंसा एक ऐसी समस्या है जो दिखाई नहीं देती, पर जब उनके आत्मीय साथी के द्वारा हिंसा की जाती है तो उनमें आत्मविश्वास की कमी, अकेलापन की भावना भी आती है। मित्रों, अब देखना ये है कि सतरंगी के साथ आगे क्या हुआ। जानने के लिए सुनना ना भूलिएगा मेरी डायरी का 3रा पन्ना, हिंसा को नो। और इसके लिए आज का सवाल है कि घरेलू हिंसा से बचने के लिए सतरंगी ने क्या कदम उठाए
और उसका सहारा कौन बना। भले न बदले सब कुछ पल में, एक नई शुरुआत तो हो। ना सहमो ना डरी रहो, आवाज उठाओ सजग बनो। तो